क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज मैं वीडियो लेकर आया हूं आपका डर यानी कि बोर्ड एग्जाम के ऊपर। डर तो लगेगा ही, आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, पर आपके डर की वजह है आपका कॉन्फिडेंस जो अब गया है मर। इसी कॉन्फिडेंस को जगाने मैं लेकर आ गया हूं 5 मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का मतलब 100% पूछे जाने वाले हैं। मैं यह बात व्यूज को लाने के लिए नहीं ले रहा हूं कि बहुत लोग आकर मेरे वीडियो देखेंगे, इसलिए मैंने बोल दिया कि 5 मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। मैं व्यूज के लिए इस चीज को बोल ही नहीं रहा हूं। मैंने इस बात को मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को उठाकर देखा और जो क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस को मैं यहां पर लेकर आया हूं। आप फ्रेंड 100% श्योर हो जाइए कि आपके एग्जाम में ये 5 मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स के एग्जाम में, गणित के एग्जाम में पूछे ही जाने हैं 100%। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने जा रही है। आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए और जो स्टूडेंट क्लास 10th में है उस स्टूडेंट तक ये वीडियो जानी चाहिए। हर एक क्लास 10th के स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम वेस्ट किए सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। तो दोस्तों, हमने पहला क्वेश्चन लिया है पहले चैप्टर से जो कि है हमारा रियल नंबर। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है प्रूव दैट, यह साबित करो, यह सिद्ध करो कि √2 इज इरेशनल नंबर, की √2 जो √2 एक संख्या है, जो √2 एक नंबर है, वो हमारा इरेशनल नंबर है। यह हमें साबित करने के लिए बोला गया है कि यह हमें सिद्ध करना है। तो इस चीज को सिद्ध करना है, इरेशनली प्रूव करना है। अगर वैसे आप सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज किया था, वो पीडीएफ उठाकर देखोगे तो उसमें भी बताया गया है कि प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी एग्जाम में आना है, इसलिए मैंने इरेशनलिटी का क्वेश्चन लिया है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पेपर में मुझे देखने को मिला है। बस कभी यहाँ पर √2 हो जाता है, तो कभी √3 हो जाता है, तो कभी √5 हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी सॉल्यूशन को देखते हैं क्या है, कैसा फॉर्मेट है और कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपने 3 मार्क्स पक्के करने हैं। तो स्टार्टिंग ये करनी है, हमें बोला गया है कि ये हमें प्रूव कर दीजिए कि ये नंबर एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर उल्टा मान लेंगे। उल्टा मान लेंगे मतलब कि हम यह मान लेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है। चलिए यह मान लेते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है और उसके बाद अपनी बात को गलत साबित कर देंगे और बस कह देंगे हमारी बात गलत है। उसके बाद कह देंगे तो ये रैशनल नहीं है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, और बस प्रूव हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले अपनी बात को गलत कैसे मानेंगे, उल्टा कैसे मानेंगे, हम मान लेंगे कि लेट हमने मान लिया कि √2 एक हमारा रैशनल नंबर है। अगर √2 रैशनल नंबर है तो √2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर q ≠ 0 हो और p और q, यहां पर p और q आर कोप्राइम, ये हमारा होना चाहिए। p और q यहाँ पर कोप्राइम हो और q ≠ 0 हो, ऐसी हमारी कंडीशन बनती है। ऐसा ये फॉर्मेट है, ऐसा हमें लिखना होता है। कोप्राइम का मतलब 1 सेकंड में बता देता हूँ। कोप्राइम ऐसे संख्याओं का, ऐसे नंबर का पेयर होता है, जोड़ा होता है जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 4 और 3 है, इनका कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। 3 और 5 है, इनका कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। 9 और 7 है, इनका कॉमन फैक्टर 1 आएगा। तो ये हमारे कोप्राइम होते हैं, सहअवाज संख्याएं होती हैं। जैसे 3 और 9 है, इनका कॉमन फैक्टर 3 है, इनका कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, 3 है। तो ये हमारे कोप्राइम नहीं होंगे। कोप्राइम वही नंबर का पेयर होता है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। कोप्राइम समझ में आ गया। इसके बाद
पूरे स्टेप सेम है। स्टेप में अगला स्टेप इसका है, हमें ये करना होता है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। इसके बाद दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो √2 का भी स्क्वायर और p/q का भी स्क्वायर। तो ये हमारा यहां से सॉल्व होकर यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा p²/q²। हो गया, इतना हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर अगला सॉल्व कर यहाँ पर लिख देंगे हम, तो q² और p² की जगह चेंज कर देंगे, तो q² हमारा यहाँ पर आ जाएगा और p²/2 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप एक बात देखो, ध्यान से देखना कि p दो से डिवाइड किया, दो ने किसको डिवाइड किया, p² को दो ने बांटा है, तभी तो q² आएगा। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि p² इज डिविजिबल बाय 2, तो बस यही बात को लिख देंगे यहां पर। p² इज डिविजिबल बाय 2, तो हम इससे यह कह सकते हैं सो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यह बात कह सकते हैं कि p भी हमारा 2 से डिवाइड होगा। फैन मैं जो आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, अगर आप इस फॉर्मेट से बोर्ड एग्जाम में करते हो तो आपका एग्जामिनर आधा नंबर भी नहीं काट सकता है। तो यही फॉर्मेट को बस कर आना है एग्जाम में, जैसा मैं बता रहा हूं, बस ये करना है। अब इतना याद करना है और पूरा सब कुछ कॉपी पेस्ट मारना है। p² 2 से डिवाइड है तो p भी डिवाइड होगा, तो कोई भी नंबर का स्क्वायर किसी भी नंबर से डिवाइड है तो वह नंबर उस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, पर उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। जैसे 5 का स्क्वायर है या 25 का स्क्वायर को 25 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 25 का स्क्वायर को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इतना बात आई समझ में। अब इस यहाँ पर नीचे बनेगा नहीं, तो हम यहाँ पर साइड में यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर लाइन खींचकर। तो कॉपी पेस्ट करना है, तो फिर पहले हमने लेट माना था √2 इज रैशनल नंबर, अब मानेंगे हम लेट p को मानेंगे कुछ, लेट p इज इक्वल टू 2m, क्योंकि p को डिवाइड 2 ने किया तो 2p का फैक्टर होगा क्या, नहीं, तो p को हम 2m के बराबर मान लेंगे। p लेट मान सकते हैं ना, मानने में क्या जाता है, ऐसे ही मानना है। अगर नीचे 3 होता है, √3 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 3 होता है, तो हम तो 3 डिवाइड करता तो हम 3m मान लेते। आया बात समझ में। तो अब इसके बाद अगला नेक्स्ट पुट करना है, यहाँ पर √2 का √2 लिख देंगे, यहाँ पर t के जगह पर 2m लिख देंगे, अपॉन यहाँ पर q लिख देंगे। बस आगे चल के स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, जैसे हमने यहाँ पर करते थे नीचे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग दोनों साइड का स्क्वायर करने पर यहाँ पर आ जाएगा √2 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 2m/q का स्क्वायर, 2m/q का स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4m² आ जाएगा अपॉन q² आ जाएगा। इतना आ गया। बस धीरे धीरे समझते जाइए, यही स्टेप्स हैं, बस ये इन्हीं स्टेप से हो जाएगा सॉल्व। 2 2 का 4, q² आएगा यहाँ पर, q² आ जाएगा 2m²। दोस्तों अगर 3 मार्क्स तक के करने हैं तो इतना सा फॉर्मेट तो सीखना होगा। ये फॉर्मेट देखने में बड़ा लग रहा होगा, अगर आप एक कर लेना √2 का, एक कर लेना √3 का, एक कर लेना √5 का, एक कर लेना √7 का, बस ये 4-5 क्वेश्चन कर लेना सॉल्व, बस पूरा फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा। देख देख कर कर लेना है। इस क्वेश्चन को डबल बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, मैं समझा रहा हूँ, बस पूरा हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 3 मार्क्स यहाँ पर तो पक्के कर ही दूंगा मैं आपका। तो अब यहाँ पर q² 2m², तो अब हम m² करेंगे, तो m² q²/2। तो हमें क्या लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर करते थे कि p² इज डिविजिबल बाय 2, फिर ऐसे ही यहाँ पर करेंगे कि q² इज डिविजिबल बाय 2, सो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ये दोनों लाइन यहाँ पर फटाफट यहाँ पर लिख देता हूँ। बस हो गया, q² इज डिविजिबल बाय 2, तो q भी हमारा डिविजिबल बाय 2 हुआ। और हमने यहाँ पर क्या माना था कि q, p और q कोप्राइम है, यहाँ पर देख लीजिए, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा था कि p और q और कोप्राइम। हमने माना था कि p और q कोप्राइम है, इनके कोफैक्टर, इनका
फैक्टर, यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमारा बन ही आएगा। पर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि P भी हमारा 2 से डिविजिबल है और Q भी हमारा 2 से डिविजिबल है, मतलब कि P का भी फैक्टर 2 है और Q का भी फैक्टर 2 है। पर P और Q का फैक्टर तो सिर्फ एक ही होना चाहिए था, तभी तो ये हमारा रैशनल नंबर होता। पर जो कुछ माना था फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन कंक्लूड दैट, जो हमने माना था उसकी यह बात विरोधाभास कर रही है। इसको इंग्लिश में इस तरह लिख देंगे, नीचे जगह लेंगे नहीं तो मैं लिख देता, और बस सो रूट टू इज इरेशनल नंबर, बस पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर एग्जाम में नहीं काटेगा, आधा नंबर भी नहीं काट सकता। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमसे बोला गया है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दा हमारा डबल हो गया, if 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 7x plus k is -4, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो ये है, एक जीरो इसका ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू ये यहाँ पर जो k दिख रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो रूट्स होते हैं, तो बी अज्यूम दैट दो रूट्स की हमारे एक है अल्फा एंड बीटा, तो लेट सॉल्यूशन यहां से कर देंगे, इसका स्टार्ट सॉल्यूशन, लेट रूट्स या फिर जीरोस एक ही बात होती है, लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा। तो हमने यहां पर लेट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फा एंड बीटा है, एक है अल्फा और एक है हमारा बीटा। तो अब आपने एक बात पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं तो क्या आता है, -b/a आता है, -b/a आता है क्या नहीं, ये b हमारा बीटा जैसा लग रहा है तो इसको b को ऐसे रखिए, ये बात पढ़ी है। और इसके साथ साथ आपने एक बात और पढ़ी है, क्या बात पढ़ी है कि अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आता है c/a। तो दो चीजें हमें पता चल गई, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, ये हमें पता है, पहले से ही पता है। तो अब हमें ए बी सी ये पता करने हैं, ये बहुत ही इजी होते हैं पता करने, बस जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पर जो x² प्लस 7x प्लस k जो हमारी इक्वेशन होती है, इसमें जो x के साथ में होता है वो होता है हमारा a, जो बाई x² के साथ में होता है वो होता है a, और जो हमारा x के साथ में होता है वो होता है b, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है c। सब पता चल गया। अल्फा क्या है, x के साथ वाला, x के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। b और b क्या है, x के साथ वाला, तो x के साथ क्या है 7 है, ये x² के साथ वाला, ये x के साथ वाला, तो 7 है b की वैल्यू। और k जो कांस्टेंट टर्म है वो होता है c, तो k की वैल्यू है c, k c के इक्वल है। इतनी बात आ गई समझ में। अब बस इसको यहाँ पर पुट करेंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा तो हमारा हम मान सकते हैं कि यहाँ पर एक कोष्टक में मान लेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू -4 है, हमारा अल्फा की वैल्यू -4 है, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि यहाँ से -4 प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो -7/1 ये हो गया, और यहाँ से -4 प्लस बीटा इक्वल टू -7, तो यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो -4 यहाँ पर चलिए, तो बीटा की वैल्यू भी सीधा निकाल देंगे, बीटा इज इक्वल टू -7 और +4, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी -3।
तो बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पर -3 आ चुकी है, बीटा हमारा यहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ से बीटा हमने निकाल लिया है, अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अल्फा तो हमें पता ही है अल्फा -4 है, अब हमें निकालना है सी की वैल्यू। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, के की वैल्यू। तो इस वाली इक्वेशन से सी की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू -4, बीटा की वैल्यू -3, इन दोनों का मल्टीप्लाई, सी है हमारा कितना, सी तो के ही है और ए है हमारा 1, तो बस k इक्वल टू ये आ जाएगा। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 3 या 12 और माइनस प्लस, तो प्लस का 12 हमारे k की वैल्यू आ गई। बस यही था, ऐसे ही एग्जाम में आपको सॉल्व करना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, वही श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हमें ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। एग्जाम में श्रीधराचार्य से अगर बोला गया है तब श्रीधराचार्य से कर देना, इनको कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमेशा मुझे देखने को मिला, रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जान लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसको याद तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में पास तो होना है, 80 में से 80 पक्के करने तो हैं अपने, ये याद कर लेना। तो चलिए अब इसमें से ए बी सी लिख लेते हैं। ए बी सी पता है आपको, तो ए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन यहां से करेंगे, ये हो जाएगा अपना यहां पर 1 एक्स स्क्वायर के साथ वाला, बी क्या हो जाएगा एक्स के साथ वाला -4, और सी क्या हो जाएगा जो कांस्टेंट टर्म है तो -5। तो ये हो गया हमारा। अब चलिए पुट कर देते हैं। सबसे पहले इसमें एक और मैं तरीका बता देता हूं। सबसे पहले ये चेक कर लिया करें, रूट के अंदर b² -4ac, तो रूट के अंदर b² -4ac 0 से बड़ा है क्या, नहीं है। रूट के अंदर b² -4ac को चेक करेंगे सबसे पहले, तो रूट b² -4 का स्क्वायर -4ac, तो 4 × 1 c -5, ये हमारा यहां पर हो गया। तो रूट 4 4 16, 5 4 20, यहां पर प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। इतनी बात आई समझ में। यहां पर ये आ गया रूट 36 हमारा 36 आ गया। आई बात समझ में। तो 36 को जब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर 6 आ जाएगा ये। तो हमारा रूट के अंदर b² -4ac 0 से बड़ा है, वो होना चाहिए, एक कंडीशन होती है, तो हमने ये कर दिया। बस इसकी वैल्यू निकाल ली है, बस पुट करना है हमें। तो -b तो -4 है और -4 है, यहाँ पर -b लिख लिया, प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac ये 6 है अपॉन 2a है, a की वैल्यू 1 है, 2 × 1 यहाँ पर 2 ही हो जाएगा हमारा। तो 4 + -6/2। इसको एक बार प्लस में कर लेंगे सॉल्व, एक बार माइनस में करेंगे। तो इसी चीज को एक बार प्लस में 4 + 6/2, 6 4, ये यहां से आ गया 5 हमारा आंसर। यहां से एक रूट आ गया 5 और यहां से एक रूट आ जाएगा 4 माइनस से, अब प्लस मत से लिया था माइनस से करेंगे 2, तो यहां पर -2/2 और यहां से आ गया -1। तो ये यहां पर आ गया हमारा +5 और -1, दो रूट्स आ गए। यूजिंग किससे किया हमने, यहां पर यूज किया, क्या यूज किया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, यही क्वेश्चन छपकर आने वाला है एग्जाम में। बस दोस्तों वीडियो देखते रहिए। अब चौथा है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वीडियो छोड़कर अभी मत जाइए, क्योंकि मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं। ये क्वेश्चन का जो 5वां क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क ही है, वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। अगर नहीं हो कमेंट कर देना, बता देना, कहीं पर भी कमेंट कर सकते हो आप, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन डाल दूंगा। तो फाइंड 20 टर्म ऑफ एपी। एक एपी ये हमें दी गई है, इसका 20 टर्म निकालना है। तो सबसे पहले पहला टर्म लिखते हैं a = 5, कॉमन डिफरेंस b,
डी क्या है, अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करेंगे। a2 में से a1 को माइनस किया, यहाँ पर आ गया हमारा 8 - 5 = 3। हमें पता करना है an, तो an का सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पर याद रखेंगे n - 1 a प्लस, सबसे पहले a को तो जोड़ेंगे, a को जोड़ दिया, उसमें n - 1 इंटू डी कर दिया, ये है हमारा यहाँ पर फॉर्मूला। तो an, तो a 20 लिख दिया, a की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, तो 5 हो गया, प्लस n - 1 n है 20 और 20 में से बन गया 20 टन निकालना है, d है हमारा 3। इतनी बात आई समझ में। और यहाँ से ये आ गया 5 + 19 × 3 तो 57, और ये 57 से ये आ गया 2 1 कैरी 62, तो 62 हमारा 20 टर्म आ गया। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। आई होप फ्रेंड आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपका होमवर्क वो ये रहा, आप सॉल्व करके कमेंट कर देना, कहीं पर भी कमेंट कर देना, नहीं आए पूछ लेना मुझसे। दोस्तों आज का वीडियो हम अपने यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।